तो दोस्तों, हिंदू राष्ट्र को लेकर हम जगह जगह जाके सर्वे कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारे बीच एक कश्यप राजपूत जी मौजूद हैं। ये बात अब ये बताएंगे, राजपूत बताओ, ये बताओ कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। हाँ हिंदू राष्ट्र होना चाहिए भाई। मिलेगा हिंदू राष्ट्र से भाई बढ़िया सब कुछ सम्मान मिलेगा। कितने पढ़े लिखे हो तुम? मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, तो इसलिए हिंदू राष्ट्र चाहिए। हाँ हिंदू राष्ट्र चाहिए भाई, हिंदू राष्ट्र चाहिए तो चाहिए। क्यों चाहिए? क्यों चाहिए भाई? अपनी कास्ट है हिंदू, धीमर राजपूत है हम। धीमर हो कि कश्यप हो? कश्यप राजपूत। तो धीमर क्या होता है? धीमर हमारी वो बिरादरी है। तो किस तरह के राजपूत हो आप? कश्यप है हम। क्या होता है राजपूत? राजपूत धीमर होते हैं। तो तुम्हारे कौन से राजा हुए? राजाओं के नाम बताओ 2-4। भाई राजा का नाम तो पता नहीं है भाई, मगर हम कश्यप राजपूत हैं। कितने युद्ध लड़े हैं तुमने? बहुत लड़े हैं, दुनिया भर के लड़े तैयार हैं अब तक। हिंदू राष्ट्र से फायदा क्या होगा आपको? सब कुछ। अबे हमारे हिंदू का राष्ट्रीय सगळे हिंदू ही है भाई हम। हाँ तो हिंदू तो हो, मैं ये पूछ रहा हूँ फायदा क्या होगा? भाई सब कुछ फायदा ही फायदा है। ये जो बाबा साहब है इन्हें मानते हो नहीं मानते? हाँ मानते, क्यों न मानते। तो बाबा साहब अम्बेडकर को मानते हो? तो हम हिंदू राष्ट्र मानते हैं भाई, सब अपने हमारे हिंदू धर्म में। बाबा साहब हिंदू राष्ट्र को नहीं मानते? हाँ क्यों नहीं मानते, नहीं मानते। मानते। बाबा साहब ने हिंदू धर्म का विरोध किया? मानते, कभी नहीं माने भाई, माने। बाबा अम्बेडकर की जय। बाबा अम्बेडकर देखा, मैं देखा भी नहीं है। बाबा अम्बेडकर है यू, देखा भी नहीं है मैंने। हाँ। बाबा अम्बेडकर है यू, मैंने देखा है, देखा भी नहीं है जब भी बोल रहा हूँ मैं। हाँ। बाबा अम्बेडकर की जय तो जय। तो हिंदू राष्ट्र में शराब पीने की आजादी चाहिए भाई आपको? अम्बेडकर शराब पीने की जरूर चाहिए, शराब पीने की जरूर चाहिए, शराब पीने की जरूर चाहिए आजादी। हिंदू राष्ट्र इसलिए चाहिए क्योंकि शराब कच्चे मिले। राजपूत है हम। और लड़कियां? लड़के तो फुल चाहिए भाई। फुल चाहिए। हाँ। तो हिंदू राष्ट्र में कैसी कैसी अय्यासियां चाहते हैं आप? बहुत फुल अय्यासी चाहते हैं, फुल अय्यासी चाहते हैं, फुल अय्यासी फुल। देखो जी, जिसका दिमाग खराब है उसी को हिंदू राष्ट्र चाहिए। अरे भाई दिमाग खराब नहीं है हमारा, दिमाग खराब नहीं है, गलत मत बोल रहे तुम। देखो ये सच, देखो हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। देखो कह रहे नहीं होना चाहिए। हिंदू राष्ट्र क्यों होना चाहिए? कश्यप नाम है, दीपक कश्यप। हाँ। दीपक कश्यप कहते हैं मुझे। हाँ। दीपक कश्यप नाम है। विजयनगर में किसी बहन कल्याण से पूछ लेना तुम, विजयनगर में किसी पूछ लेना तुम। दीपक राजपूत नाम है। क्या पूछे? दीपक नाम, दीपक राजपूत नाम है। जानो भाई से? हाँ जाने। हाँ जी, जानो? तुम भी जानो? ना भैया हम ना मैं जाने। ना जानो, किसी से पूछ। भाई विजयनगर यहाँ तो ये भैया नहीं जानता बगल कोई में? नहीं, ये तो जान रहे भैया है, वो जाने। जानो भाई, ये भी नहीं जानो भैया। राजपूत है। कौन कौन? देख कितने लोग नहीं जान रहे यार। सुनो दीपक राजपूत ये नहीं जानते भाई, इनके बारे में कुछ नहीं जानता मैं। ये बारे में तुम तो कह रहे किसी मेरा भैया है, ये सब हो तुम सब कुछ इसे ये जानता हूँ मुझे। जानते हो भाई साहब? हाँ अच्छा ये बताओ, हिंदू राष्ट्र होना चाहिए? चलो ये तो होश में नहीं है, तुम तो होश में हो। भाई मैं होश में हूँ हिंदू राष्ट्र होना चाहिए? भाई। क्यों होना चाहिए? हिंदू राष्ट्र और हिंदू राष्ट्र होना चाहिए भाई। होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? सबका सम्मान बराबर हो रहा है इसमें। सम्मान बराबर होगा भाई। अब बताओ हमें, क्या जवाब दो। सम्मान हो रहा है? भाई क्या सम्मान सुनो, हो रहा है? रुक जा, चुप। क्या सम्मान? एक मिनट भाई, एक मिनट। ठीक है इनकी हाँ, बताओ क्या दिक्कत है? हिंदू राष्ट्र होते ही सम्मान बराबर हो जाएगा? बिल्कुल बराबर है। अभी बराबर है? मुसलमान एक में नहीं कोई रहना भी चाहिए। गैर कानूनी काम करने से पहले, उनका देश नहीं है मुसलमानों पहले गैर नहीं कानूनी है काम भाई, होते नहीं कहाँ थे। से आए वो? कहाँ से आए? पाकिस्तान है हिंदू उनका राष्ट्र देश, के 5 फायदे। उनका देश था पाकिस्तान। SST को हमारे को क्या ज्ञान नहीं मिल रहा? हमारे बाबा साहब ने कही है कि तुम दारू पी के डोलो, हाँ इन्होंने सम्मान दिया। ये बात तो मैं कहा भाई मेरे भाई की बात पे भाई तालियां भाई, सुनो। तालियां। हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, फायदे बताओ। हिंदू राष्ट्र होना चाहिए भाई। 5 फायदे। एक मिनट, एक मिनट सुनो, अपने भाई की सुनो, तुम्हारी ठीक है, हमारे भाई की सुनेंगे। जो तुम कह रहे हो ठाकुर हैं जाते हैं, इनके आगे कोई नहीं है। सब इनके लिए जब संविधान बना था पूरा देश इनके लिए बराबर है। हाँ बिल्कुल मेरा भाई। ठीक है, मैं भी चमार जाति से बिलोंग करता हूँ। हाँ, बिल्कुल भाई। कोई ठाकुर नहीं, कोई जात नहीं, कोई जगह बिरादरी नहीं। जाति कहाँ से आई? तो हिंदू धर्म में ही तो जाती है। तो हिंदू धर्म ही तो हम। तो जाति आई है। कोई जात नहीं रहेगी, हिंदू धर्म में आएगा क्यों तो हिंदू में जाति इसमें का मूल्य आ गया क्या? यहाँ सारे मूल्य खड़े हैं? हाँ। कहाँ खड़े हैं बताओ? नहीं, वर्ण व्यवस्था क्या है फिर? वर्ल्ड व्यवस्था क्या क्या नहीं है हमारे वर्ल्ड में? हिंदू बताओ धर्म में तो है वर्ण व्यवस्था। क्या नहीं है हमारे देश क्या में? नहीं है हमारे देश में? बताओ हमारे देश अच्छा में क्या नहीं है? मनुस्मृति क्या कहती है शूद्रों के बारे में? इसके बारे में मुझे क्या नॉलेज नहीं है भाई? घोड़ी पे बताओ। चढ़ने से कौन से धर्म के लोग रोक रहे हैं आपको? है। घोड़ी में चढ़ने से पहले जाटव समाज के और अन्य क्या नीची कास्ट के लोगों को रोका जाता था। अब सब जगह घोड़ी पे चढ़ के जाते हैं। पेशाब क्यों चटवाया जा रहा है दलितों को?
कहाँ चटवाया जा रहा है, दिखाओ। ये अभी अभी वो कहाँ पे कांड हुआ है बताओ। उससे कहाँ का कांड था? या तो काकोरी का तो वहाँ का फिर वहाँ का एका भीम आर्मी का चीफ हो जो भी हो वो मजबूत नहीं है फिर। ये बताओ मंदिर में जाकर भीम आर्मी वाला करेगा, सारे काम भीम आर्मी वाला करेगा। जब एक बात बताओ, मेरी बात को बताओ तो। ये सरकार किसकी चल रही है? बीजेपी की। तो बीजेपी क्या कर रही है? बीजेपी क्या कर रही है यहाँ पे? जितने कांड बलात्कार, सबसे ज्यादा बलात्कार इस सरकार में हुए, बताओ कहाँ पे नहीं हुए बलात्कार? तो इस सरकार में सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा हुए, सबसे ज्यादा अब बात हो रही है। ब्राह्मणवाद कौन कर रहा है सबसे ज्यादा? जातिवाद कौन कर रहे हैं? भाई को पेपर कटिंग दिखाओ, जरा न्यूज़ दिखाओ। ठीक है, वीडियो पे सोच के बोले करें। ठीक है भाई बॉस, ठीक है। हिंदुस्तान की नाम रहेगा। तो ये बताओ भाई, तुमने ये कहा कि हिंदू राष्ट्र चाहिए, ठीक है। हिंदू राष्ट्र में वर्ण व्यवस्था है, हिंदू धर्म के लोगों जो इसमें अपर कास्ट और लोअर कास्ट चलती है। आपको जो आरक्षण मिला है वो इसीलिए मिला है क्योंकि भेदभाव था, और उसी धर्म के नाम पे आपको राष्ट्र चाहिए जिसमें भेदभाव था। भेदभाव भी तो बनाने वाले तुम और हम ही तो हैं। बिल्कुल मेरे भाई, बाबा है ना, आज कोई बोला बागेश्वर धाम वाला बाबा है धीरेन्द्र शास्त्री, उसके पास 10 लड़कियां लिख ली। अभी ये जो कांड चल रहा है 10 लड़कियां लिख ली है। कभी वही तो हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहा है, कोई और मांग कर रहा है हिंदू राष्ट्र की। भेदभाव करने वाले हम ही हैं, लेकिन वो हम ही कौन है? वो हम ही हिंदू धर्म से संबंधित है। किसी मुसलमान ने आज तक किसी दलित समाज के व्यक्ति को घोड़ी से नहीं उतारा, किसी मुसलमान ने आज तक दलित समाज के आरक्षण का विरोध नहीं करा, किसी मुसलमान ने दलितों का शोषण नहीं करा, पेशाब नहीं चटवाया, तो नहीं चटवाया। बांग्लादेश में जो अभी जिंदा हमारा हिंदू जलाया, तो जिंदा हिंदू हमारा हिंदू जिंदा जो जलाया जिंदा बांग्लादेश में, अगर यहाँ कोई बहन कलोनी हिंदू को कोई जला दे, यहाँ भी तो मुसलमानों को जला रहे हो, तो अल्पसंख्यकों को। कौन मुसलमान को कुछ जला रहा है? यहाँ हिंदू हैं सारे। एक मिनट, अगर कोई मुसलमान को जला हिंदुस्तान, ना पाकिस्तान, देखो सुनो, बांग्लादेश में गलत कर गया और उसके लिए हम खड़े हैं, हिंदुस्तान उसके लिए खड़े रहेंगे। और भारत के अल्पसंख्यक, भारत के लिए, भारत के आदमी भारत के लिए खड़े हरिओम वाल्मीकि के लिए खड़े हुए हैं आप? सबके लिए खड़े हैं। क्या किया हरिओम वाल्मीकि के लिए आपने? क्या करवाओगे बताओ? मार दिया हरिओम वाल्मीकि को हिंदू समाज के लोगों ने। अब तुम चलो, हम तुम्हारे घर में मार दिया, तुमने क्या किया? सुनो, किसने? ठाकुर हरिओम वाल्मीकि के लिए क्या किया तुमने? आपने क्या करा? आप मीडिया लेकर आ जाते। My skin is fresh and never sticky. I got Nivea soft, so I'm always fresh ready. Sudden real drop, I'm fresh ready. Spotlight on me, I'm fresh ready. Surprise selfies. एक मिनट, हमने न्यूज बनाई, सरकार को रिपोर्ट आप करी। न्यूज बनाते नहीं, हो, नहीं, आप सुनो। पैसा कमाते हो, नहीं, ठीक है ना? तुम पैसा नहीं आपका कमा काम रहे। ये है माइक किसी का मुंह में देना। और भाई मैं कह भी तो नहीं रहा ना कि मैं खड़ा हूँ। एक मिनट, हमारे सवाल बढ़ गए, सुनो। मेडल बढ़ गए वहाँ पे। आपका एक थोड़ू है ये भाई जवाब नहीं दे रहे, ये गोल गोल घुमा रहे हैं। ये गोल गोल ही घुमाने जानते हैं। जब मैंने हिंदुओं इनसे के बोला- इनका गोल गोल ही घुमाने जाने हैं, समझ भाई गए? वीडियो खराब मत कर भाई प्लीज। ये गोल गोल ही घुमाने जानते हैं। हाँ। क्योंकि हिंदू राष्ट्र से कौन सा फायदा मिल रहा है बताओ? हिंदू होने से कौन सा फायदा मिला? क्यों मुसलमान से क्या दिक्कत है? मुसलमान बलात्कारी है, क्या कर रहा है बताओ? बलात्कार मुसलमान सबसे ज्यादा ब्राह्मणवाद। मुसलमान आज तक आतंकवादी रहे हैं। ले जाके वीडियो में ऐसे लग रहा है। सुनो भैया, ये भाई एक मिनट, इस भाई को बांग्लादेश का कांड पता है, लेकिन हमारे देश में ही जिंदा गाड़ी में जला दिया गया नासिर और जुनैद नाम के शख्स को, लेकिन नहीं पता। आप क्या करते हो? और सुन, आप माइक लेकर एक खड़े हो मिनट, जाते हो? और एक मिनट से नहीं, आप माइक लेकर खड़े हो जाते हो। हमने तो ये आप नहीं। क्या करते हो? और क्या करेंगे हम? दूसरों की फिल्म बनानी है। और क्या करेंगे हम? आपको फिल्म बनानी है दूसरों की? आप भी तो बढ़ो। हरिओम वाल्मीकि के लिए खड़े बस क्यों नहीं तुम्हें हुए तो न तुम? पैसा करो ना। मनीषा वाल्मीकि के लिए खड़े क्यों नहीं हुए? माइक दे दिया आप। भाई आप बताओ, ये कह रहे हैं कि बांग्लादेश में एक हिंदू को जला दिया गया, भारत में भी हरिओम वाल्मीकि को भीड़ ने मार दिया। आप कहाँ थे? आपने अपने मुंह में माइक दिया होगा। सुनोगे एक मिनट? भैया सुनोगे? बोलते रहोगे तो समझ नहीं आएगा। बोल बड़े भाई, तो बोल।
भाई सुनो, तुमने कहा तुमने हिंदू राष्ट्र के 5 फायदे गिनाओ और तुमने कहा था 5 फायदे गिनाओ। तू कौन है? मैं कोई भी नहीं, नॉर्मल व्यक्ति हूँ, आम आदमी हूँ। तुम हिंदू राष्ट्र के 5 आज बोल गिनाओ। अरे कुछ भी हो, अपने लिए हो ना, हमारे लिए थोड़ी है। तुम हिंदू राष्ट्र के 5 फायदे गिनवाओ। तू गिनवा। मैं संविधान के गिनवाऊंगा, मैं गिनवाऊंगा संविधान के। क्यों? देखो राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू एक्सप्रेशन। संविधान के गिनवा रहा है। संविधान के गिनवा रहा हूँ ना मैं, उनके सामने जो संविधान है 2008 में 18 दिन में लिखा था। सुन, हाँ सुनाओ। हाँ, तुम हिंदू राष्ट्र के 5 फायदे गिनवा दो बस। मैं इतना फायदे कौन से गिनवाऊं? तुम बता दे तुम मुझे। अगर हिंदू राष्ट्र बनता है, 3 फायदे बता दो, छोड़ो। हिंदू राष्ट्र बनता है, SC ST OBC को क्या कर दी? सगले ये अपने ये सब सगले होते तो बड़े भाई, नहीं होते। भाई तेरे को नहीं पता, तो हमारा out of हिंदू syllabus राष्ट्र है। के 5 फायदे बताओ। हिंदू राष्ट्र के 5 फायदे, हिंदू राष्ट्र के 5 फायदे कैसे लोगे बताओ? 5 फायदे बताओ, जैसे तुम बताओगे वैसे ले लेंगे। ChatGPT से पूछ लो, जेमिनी से पूछ लो, गूगल से पूछ फोन ही आएगा। बताओ जी, ये बताओ, इस भाई को बांग्लादेश में एक दीपू चंद्र दास की हत्या हो गई। भारत में भी कई हत्याएं हुई हैं, जिसमें हरिओम वाल्मीकि भी है और नासिर जुनैद भी है, पहलू खान भी है, तबरेज अंसारी भी है, अतर हुसैन भी है। और वैसा ही करते हुआ जैसा बांग्लादेश में हुआ, ऐसे ही भारत में हुआ। हमारा है मोदी। मोदी है बस सिर्फ मोदी। और क्या नाम है इसका? हाँ, भैया क्या क्या गोबर खाने वाले आदमी है साले। मोदी है। मोदी ने करा क्या है? मोदी और मैं ये तो जब से 2014 के बाद बीजेपी आई है, पूरा अटैक हुआ। मोदी और ये दोनों ही है भाई। अटैक कोई और नहीं है, मोदी और ये अभी दोनों लाल के बजा अटैक हुआ है, जो लाल के हमें बजा दोनों हुआ चाहिए। तो उसमें बीजेपी ने गुनगा रेखा गुप्ता की दोनों सरकार है चाहिए, दिल्ली में। मोदी और ये। तो रेखा गुप्ता की सरकार है पहली ये बात। नहीं करे कोई हमें किससे मतलब नहीं है। मैं सिर्फ मोदी चाहिए। मोदी मोदी और योगी आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ। ये जो इस देश को सुधारेंगे, ये इस देश को सुधारेंगे भाई। मोदी देखो, एक मिनट देखो, जो खुद नहीं सुधरा, जो खुद बिगड़ा हुआ, वो देश को सुधारने की बात कह रहा। क्यों बिगड़ा हुआ हूँ मैं? क्यों बिगड़ा हुआ हूँ मैं? तो भाई हाँ बिल्कुल, उसमें बता क्या किया तूने? बता। कुछ भी कुछ भी नहीं क्यों किया किया तूने? मैंने कुछ भी नहीं किया। हाँ जी, हमेशा क्या करा है मोदी योगी जी ने? सिर्फ अरे सुन तो लो, क्या करा है जब से सरकार बनी है, स्कूल को बंद करके ठेका खोले जा रहे हैं बराबर। सबसे ज्यादा ठेका समझिए। हम तो चंद्रशेखर पार्टी के शामिल हैं, हम उसी से हैं, भीम आर्मी से ही हैं। अलग पार्टी बनाई है किसने? नहीं? पता करा नहीं है तुमने? क्यों इलेक्शन पार्टी अलग लड़ रही है क्या? अरे तुम वोट किसी अभी- को साफ सीधी बात देखो, किसी ने कहा था हम किसी को भी वोट देंगे। मतलब बीजेपी जब से 2014 का EVM से चुनाव होते हैं सारे, यहाँ में कोई चीटिंग हो रही है? तो जो उससे करो ना, पेपर बैलेट से चुनाव करो ना एक बार। पेपर से क्यों? पेपर बैलेट से चुनाव करो। इंडिया में होते हैं बस तुम ऐसे 5 देश गिनवा दो जहाँ पे पेपर बैलेट। पहले मशीन यूज नहीं होती थी? तो पहले होती थी, पहले मशीन यूज नहीं होती थी? पहले नहीं होती थी। 2014 से पहले क्या यूज होती मोदी थी जी अपने घर पर ताल लगा लेते हैं कि सारे वोट मैं दूंगा यहाँ बैठा बैठा? ना। ऐसे होता है, जो गवर्नर है, क्या कहते हैं उसका, मतलब जो सीजाएगा भी तो, अरे जो मतलब उसका है इलेक्शन कमीशन का जो गवर्नर है। चीटिंग नहीं होती इलेक्शनों में? बिल्कुल नहीं। चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन में चीटिंग हुई थी, नहीं हुई थी? उसकी तो पता नहीं मुझे, पर हमारे हिसाब से जहाँ पकड़े जाऊँ पता हेलो नहीं दोस्तों, सभी को क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। दोस्तों, इस वीडियो को देख करके आप लोग को क्या महसूस हुआ है, हमको कमेंट करके बताइएगा। सिर्फ आप लोग को कमेंट करना है, क्योंकि इस वीडियो को पूरा देख करके मुझे तो एक ही बात समझ में आया कि वो हर एक व्यक्ति को एक मुद्दे पर बात करने के लिए उनको ज्ञान जरूरी है। लेकिन यहाँ पर आपने देखा कि किस तरीके से लोग क्या क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं, ये बातें समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या कहना चाह रहे हैं, क्या नहीं कहना चाह रहे हैं। उन्हें हिंदू राष्ट्र चाहिए और दारू फूल चाहिए और भी कुछ चीज चाहिए, उनका शौक चाहिए, मतलब ये सब सारी चीजें। और उनको ये नहीं पता है कि जो चीज आप हैं, यही तो चाहते हैं मनुवादी, कि बुद्धि गला सड़ा बना रहे ऐसे ही और किसी मुद्दे पर बात ना करें। ये नहीं समझ पा रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या है। चलो छोड़ो, वो तो भला मतलब कि दारू ही पी करके बोल रहा है बंदा, लेकिन यहाँ पर एक
अपने आप को चमार कह रहे हैं कि हम चमार जाति से बिलोंग करते हैं, तो मैं उनके लिए और उनके जैसे व्यक्ति बहुत सारे हमारे समाज में पड़े हुए हैं, उनके अंदर तो इतनी भरी मतलब इतना कॉन्फिडेंस है कि वो बोल रहे हैं लेकिन एक मुद्दे की बात नहीं कर पा रहे हैं। ये मुझे दुख हुआ, दुख इस बात का हुआ कि वो किसी मुद्दे पर नहीं बात कर रहे हैं। जो उनका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा है लेकिन यहाँ पर वो क्या-क्या बोल रहे हैं वो आप लोगों ने देखा। तो मैं अपने समाज के जितने भी बहुजन समाज के लोग हैं, मैं उनको बस एक ही बात कहना चाहूँगी कि दोस्तों आप लोगों का चाहे जैसे जीवन बीत रहा है वैसे बीत रहा है, लेकिन अपने बच्चों को शिक्षा ज़रूर दीजिए, उनको पढ़ाइए ज़रूर, उनको स्कूल जाने दीजिए और स्कूल अपने मतलब कि कम खाइए लेकिन ज्ञान हो जाए, क्योंकि अपने बारे में सही गलत के बारे में तो कम से कम ज्ञान हो जाए। उनको हम क्या बोले, क्या क्या वो बोले हैं आप लोगों ने तो खुद ही सुन लिया, लेकिन यही चीज तो मनुवादी लोग चाहते हैं, यही चीज चाहते हैं कि ऐसे ही बना रहे। ये समाज है, दलित समाज है, एकदम बिल्कुल उनका बुद्धि सड़ा रहे, गला रहे, बहुत सारी चीजें हैं। इस वीडियो को देख करके मुझे इतना समझ में आया कि ऐसा ही चाहते हैं और क्या क्या बोल रहे हैं ये इनको खुद नहीं पता है। तो दोस्तों अब क्या ही करें, लेकिन ये है कि वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करिए और जो कमेंट करिएगा कि इन लोगों के लिए, ऐसे लोगों के लिए शिक्षा जरूरी है या नहीं है, ज्ञान जरूरी है या नहीं है, उन्हें हिंदू राष्ट्र चाहिए। हिंदू राष्ट्र का मतलब नहीं समझ पा रहे हैं और हिंदू राष्ट्र चाहिए। और एक चीज और मैं बोलना चाहूंगी अपने समाज के लिए कि वो लोग जो हिंदू शब्द आ रहा है तो हिंदू का मतलब वो लोग सोच रहे हैं कि नहीं हम हिंदू हैं तो हिंदू है। तो मैं उन लोगों को बताना चाहूंगी कि हिंदू जो है हिंदू जो बिरादरी है, जो धर्म है, हिंदू धर्म है, उसमें 4 वर्ण में बांटा गया है, यानी हिंदू को 4 भागों में बांटा गया है। पहला ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य, चौथे नंबर पर दलित हैं, उन्हें दलित कहा गया है। उन्हें सेवक यानी कि ब्राह्मणों की सेवा करना, ये उनका मुख्य उद्देश्य है। मनुस्मृति में जो किताब जलाई गई थी उसमें ये चीज है, उसके अनुसार यही मुख्य उद्देश्य है कि उनका सेवा करना। और प्रताड़ित शोषण की तो बात ही अलग है। तो इनको मतलब कि मैं और भी एक शब्द और बताना चाहूंगी, जो दलित हैं उनको पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं है। मतलब कि ऐसे ही जैसे ये वीडियो में बताया मतलब देखे हैं उसी तरीके से दिल दिमाग होना चाहिए, बुद्धि होना चाहिए। सड़ा गला मतलब कि बुद्धि रहे ही ना, मतलब कि एकदम जानवरों जैसी हरकतें, मतलब कि जानवर तो भला अच्छे होते हैं, वो उस तरीके से मतलब कि देखना चाहते हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि आप लोग ज्ञान प्राप्त करिए, शिक्षा ग्रहण करवाइए बच्चों से। अपना जैसे तैसे तो बीत रहा है, लेकिन कम से कम आपके बच्चों का भविष्य इस तरीके से ना हो। इस तरीके से अगर चलता रहा तो मतलब कि पहले के जमाने जैसे पहले के जमाने में थे उसी तरीके से हो जाएंगे। ऐसा ही अगर इस तरीके से ऐसे ही सोशल मीडिया पर लोगों का वीडियो देखते रहें तो क्या होगा दोस्तों। तो बस ज्यादा वीडियो लंबा हो गया है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। और कुछ नहीं कहेंगे, बस एक बात और फिर से मैं दोहराना चाहूंगी कि शिक्षा बहुत जरूरी है। ऐसे लोगों का जो हाल है, शिक्षा बहुत जरूरी है, पढ़ाई बहुत जरूरी है।